हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रैबिट ट्रेडिंग। तो आप जानते हैं कि आज मुहूर्त ट्रेडिंग थी। तो ये मेरी आज की पोजीशन है। मैंने दो ट्रेड्स ली थी, एक रिलायंस में और एक HDFC बैंक में। रिलायंस से मुझे 2897 का प्रॉफिट हुआ है और HDFC में मुझे 441 का छोटा सा लॉस हुआ है। ओवरऑल दिस इज माई प्रॉफिट फॉर द डे 2455। तो फटाफट इन ट्रेड्स को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो पहले हम रिलायंस पे आते हैं। देखिए ट्रेड पे आने से पहले की समझिएगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कभी भी मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करना कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। द रीजन बीइंग, जब आप मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपके माइंड में एक बायास बन जाता है। और उसका आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आज ही मैंने वो वीडियो बनाई थी और आज ही आपको एग्जाम्पल मिल गया कि मुहूर्त ट्रेडिंग थी। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगी, नई बाइंग आएगी, मार्केट न्यू हाई टच करेगी। लेकिन मार्केट ने स्टार्टिंग में 2 मिनट तक हल्का सा एक अपमूव दिया बायर्स को ट्रैप करने के लिए, और एकदम से फिर मार्केट धड़ाले से गिरी। मेरे खुद के दो दोस्तों का आज लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मार्केट बायस बना लिया था माइंड में, और मार्केट ओपन होते ही इन्होंने कॉल्स बाय कर ली बैंक निफ्टी की या निफ्टी की। तो इस चीज को याद रखिएगा कि पहली चीज, आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ जाएगी। दूसरी चीज, अगर आप प्रिडिक्ट करने की ट्राई करते हैं तो आपके माइंड में बायास बनता है। और तीसरी चीज, अगर आपके माइंड में बायास बन गया तो आप प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपनी ट्रेड्स के बारे में आपको बताता हूँ। रिलायंस की ट्रेड है, जैसे एक चीज वो ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है कि जो आपके ब्रोकर का चार्ट होगा और जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट होगा वो आपस में सिंक नहीं करता। इसका रीजन थोड़ा डीप रीजन है, वो आपको ऑनलाइन आप पढ़ेंगे कि वाई डू ब्रोकर्स चार्ट एंड ट्रेडिंग व्यू चार्ट डज नॉट सिंक समटाइम्स, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मेन चीज है, बस सर्वर से जो डेटा आता है वो अलग अलग टाइम पे आता है, कभी कभार डिले हो जाता है डेटा, उस वजह से ऐसा होता है। जैसे कि आप रिलायंस का चार्ट अगर देखेंगे तो पहली मिनट में जो चार्ट ओपन हुआ है वो ओपन हुआ है 2469.75, जो ओपनिंग प्राइस है। वही ट्रेडिंग व्यू की अगर आप बात करेंगे तो ट्रेडिंग व्यू में चार्ट जो ओपन हुआ है वो हुआ है 2460 पे। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जब भी इस टाइप का डिफरेंस हो तो आप अपने ब्रोकर के चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो आप अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करेंगे, वो जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे वो ब्रोकर के चार्ट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होंगे, ना कि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्योंकि ये डिफरेंस था रिलायंस में, तो मैंने अपने ब्रोकर के चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड किया। रिलायंस में जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट था उसको मैं बस अपना वैसे लेवल्स के लिए देख रहा था। तो बात करते हैं हम रिलायंस के चार्ट की। मैं अपना ऑर्डर बुक आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। ये 2-3 ऑर्डर्स मैंने और भी प्लेस किए थे, बट ये ट्रिगर नहीं हुए, तो इनमें मेरी कोई पोजीशन नहीं बनी, कैंसिल हो गए ऑर्डर्स। तो ये दो मेरी ट्रेड्स है रिलायंस के, HFC बैंक की। रिलायंस ट्रेड हम पहले देखते हैं। मैंने रिलायंस को शॉर्ट किया था। रिलायंस को मैंने शॉर्ट किया था 6:21 पे। तो 6:21 पे ये मैंने लेवल बना दी है। इस कैंडल में मैंने इसको शॉर्ट किया था। अब आप रीजन समझिए कि मैंने इसे शॉर्ट क्यों किया। देखिए, सबसे पहली चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी स्टॉक में बहुत तेज स्पाइक आता है तो वो जो स्पाइक है वो सस्टेन नहीं कर पाता। अगर स्टॉक प्रॉपर तरीके से छोटी छोटी कैंडल्स बना के ऊपर जा रहा है या फिर ब्रेक लेकर ऊपर जा रहा है तो वो जो मोमेंटम होता है वो सस्टेन हो जाता है। लेकिन जब बहुत तेज स्पाइक आता है तो वो कभी भी सस्टेन नहीं करता। ये मैंने अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन है मेरी। ये आपको कहीं बुक में कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ये मैंने बहुत बार नोटिस कर लिया इस चीज को। तो इस केस की अगर मैं बात करूं तो पहली 1 मिनट में आप देखेंगे कि जो प्राइस है रिलायंस का वो 30 पॉइंट्स बढ़ गया, 1.23% सिर्फ 1 मिनट के अंदर। मतलब 1 मिनट में 1.25% मिलना, इट्स लाइक अ मतलब ह्यूज, एब्सोल्युटली ह्यूज। जब इतना तेज मोमेंटम आया रिलायंस के पहले मिनट के स्टॉक में, पहली मिनट में ही, तो मैं मतलब बिल्कुल रेडी हो चुका था कि यार ये जो प्राइस है वो सस्टेन नहीं करेगा। तो मैं इसको शॉर्ट करने का मेरा माइंड सेट हो गया था। इस कैंडल ने मुझे इसे शॉर्ट करने का मतलब इंडिकेशन दे दिया कि मैं इसे शॉर्ट से ही पैसा बनाऊंगा रिलायंस में, बाइंग में पैसा नहीं बनाऊंगा। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया होगा ओपनिंग प्राइस में, या फिर यहाँ पर बाय किया होगा, या फिर यहाँ पर बाय किया होगा, उस केस में क्या होगा कि जब उनको इतना बड़ा मूव दिखेगा, 30 पॉइंट्स का, 25 पॉइंट्स का, 20 पॉइंट्स का, जब उन्हें प्रॉफिट दिख रहा होगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो जैसे ही कोई रेड कैंडल बनती है तो आप तैयार हो जाएंगे शॉर्ट करने के लिए स्टॉक को। तीसरी चीज पर आते हैं। देखिए, जिसको भी टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत भी आता है, जो ट्रेड कर रहे हो उसे टेक्निकल एनालिसिस, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आता होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है कि भाई
सपोज करो जो स्टॉक है वो यू अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने के लिए सिंपल बेसिक रिक्वायरमेंट्स है लोअर हाई और लोअर लो बनाने की। तो जब जैसे ही एक ये लोअर हाई बने, सॉरी, हायर लो बनेगा, उसके बाद बात आती है कि क्या लोअर हाई स्टॉक बना पा रहा है यहाँ पे या नहीं बना पा रहा। अगर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो उस केस में तो एक हायर हाई बन जाएगा। बट अगर वो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं से वो स्टॉक प्राइस नीचे चला गया, तो इसका मतलब है इसने ये लोअर हाई बना दिया। ये था प्रीवियस हाई और इस केस में ये बन गया क्या, अपना लोअर हाई। और जब जो ये वाला लेवल है जो प्रीवियस लो है, जब ये प्रीवियस लो ब्रेक होगा तो इस केस में ये हमारा क्या बन जाएगा, अगला लोअर लो। जब ये लेवल यहाँ पर ब्रेक होती है तब हम मानते हैं कि जो प्राइस है, जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड रिवर्स हो गई है। किस में रिवर्स हो गई है, डाउन ट्रेंड में। पहली चीज तो इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज क्या होती है, इसको हम एम पैटर्न भी बोलते हैं कि सपोज करो प्राइस ऊपर जा रहा है और फिर प्राइस नीचे जाने की, ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक एम पैटर्न। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हम अपना चार्ट देखते हैं। इस केस में अगर आप देखेंगे तो प्राइस हमारा क्या हुआ, ऊपर गया, फिर प्राइस ने एक लो बनाया। अगली बार जब प्राइस ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था तो वो जो प्रीवियस हाई था वो उसको ब्रेक नहीं कर पाया, ये हमारा लोअर हाई बन गया। और फिर जब अगली बार जो प्राइस था वो हमारे प्रीवियस लो की तरफ बढ़ता जा रहा था, तो ये अगर ये लेवल ब्रेक हो जाती है तो ये हमारा एक प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल बन जाएगा, लोअर हाई एंड लोअर लो। प्लस ये एक एम पैटर्न भी क्रिएट कर देगा जो कि मेरा फेवरेट पैटर्न है। यहाँ पे जब एम पैटर्न क्रिएट होगा, दिस विल बी द कंफर्मेशन कि यस, जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो रही है, या कह लो रिवर्स हो गई है। तो तीसरी चीज ये थी कि यहाँ पर एक एम बन रहा था, ट्रेंड रिवर्स कर रहा था, लोअर हाई लोअर लो बन रहे थे। तो मैं बिल्कुल कंफर्म रेडी हो चुका था कि जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगी मैं इसको शॉर्ट करूंगा। एक चौथी चीज और भी थी कि जो ये आपको ये ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ये मैंने बहुत पहले ही बना रखी थी, ये देखिए इसमें मैंने बहुत पहले से ये रेजिस्टेंस बना रखी थी जिसकी बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी। एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था और कुछ दिन पहले इसने ब्रेकडाउन दिया और धड़ाधड़ ये बहुत गंदे तरीके से नीचे आया। और आज के दिन भी इसने बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पर ही सपोर्ट लिया है। ये देखिए थोड़ा सा ही ऊपर गया, इसने ब्रेकआउट दिया और ये ब्रेकआउट फेल हो गया। तो और यहाँ पे भी सेम चीज़ मैंने बना रखी है। तो ये चौथी मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर स्टॉक ऊपर गया, इसने ब्रेकआउट दिया जिसे हम फेक आउट बोलते हैं और ये फिर फेल हो गया। तो मेरे पास चार कंफर्मेशंस थी इस वाले केस में, तो ये मेरे लिए क्या बन गया था, एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन गया था। तो एग्जैक्टली इस केस में मैंने क्या किया, एग्जैक्टली मैंने जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुई, इस लेवल के ब्रेक होते ही मैंने अपना ट्रिगर प्राइस डाल दिया था और मैंने स्टॉक को शॉर्ट कर दिया। अगर आप मेरी ऑर्डर बुक भी देखेंगे तो रिलायंस का जो मेरा फिलिंग प्राइस था, जो वो था ट्रिगर प्राइस जो था वो मेरा था 248.5 और जो मेरा फिलिंग प्राइस है वो 2488.26। तो यहाँ पर कहीं पे मेरा मुझे मेरा जो ऑर्डर था वो फिल हो गया। इस केस में क्या किया मैंने, पहली चीज तो मेरा यहाँ पे ऑर्डर फिल हो गया। दूसरी केस में मैं क्या करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगाता हूँ। तो इस केस में जो मेरा स्टॉप लॉस था वो था मेरा बिल्कुल यहाँ पर अबव द लास्ट स्विंग। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था। अगर मैं आपको इसमें पोजीशन दिखाऊं, शॉर्ट पोजीशन, तो लगभग दिस वाज माय फिलिंग प्राइस और ये मेरा स्टॉप लॉस था। अब आते हैं आगे, अब बात करते हैं एग्जिट की। देखिए या तो आप अपना टारगेट सेट कीजिए या अपना स्टॉप लॉस हिट होने दीजिए, दो ही चीजें होती हैं। इस केस में क्या किया हुआ, जब प्राइस नीचे गया तो बहुत ही तेज मोमेंटम के साथ नीचे गया, 2486 पर था। और जो मैंने इसकी पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ की, वो मैंने स्क्वायर ऑफ का टाइम बताता हूँ आपको, वो मैंने स्क्वायर ऑफ की 627 पे। 627 पर हम देखते हैं, 627 यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की। यहाँ मेरा रीजन क्या था स्क्वायर ऑफ करने का, पहले आपको मैं वो बताता हूँ। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी की इंडेक्स की बात कीजिए या स्टॉक की बात कीजिए, तो जो उसका ओपनिंग प्राइस होता है वो एक बहुत ही मेजर सपोर्ट
या मेजर रेजिस्टेंस होता है, डिपेंडिंग ऑन कि प्राइस किस तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर ये मैं लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा ओपनिंग प्राइस था, तो ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा, और आपने देखिए आगे इसने सपोर्ट की तरह काम किया भी है आगे चल के। तो इस केस में मैंने क्या किया, जब प्राइस यहाँ तक आ चुका था तो मैं इसमें दो चीजें देख रहा था, एक तो मैं कैंडलस्टिक्स देख रहा था और एक मैं सपोर्ट को देख रहा था। उस केस में मुझे क्या, और एक चीज और भी थी, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं कैंडल्स की बात करूं, इन 3 कैंडल्स को आप देखिए, ये एक अच्छी बड़ी कैंडल है, ये थोड़ी छोटी कैंडल है बट सफिशिएंट साइज है, और ये एक बहुत बड़ी कैंडल है। मतलब क्या है कि मोमेंटम जो है सेलिंग का वो बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद जो 2 कैंडल्स बन रही हैं, वो 2 कैंडल्स मैंने तो इसमें वैसे एग्जिट मार दिया, तो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है बहुत ही। तो ये एक बहुत छोटी कैंडल बन रही है, और ये इस जो मेजर सपोर्ट है उस सपोर्ट के पास बन रही है। तो इसलिए जब ये सपोर्ट के पास बन रही थी और छोटी कैंडल्स बन रही थी और जो विक बन रही थी ऊपर, प्राइस ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था, तो मैं इस टाइम पे बहुत कॉशियस हो गया था कि मैं जो है इसको एग्जिट मार दूंगा। तीसरी चीज क्या होती है कि जब बहुत तेज मोमेंटम आता है ना, तो स्टॉक को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। जब ये सीधा 2488 पे मैंने इसको फिल किया और यहाँ पे 2473 पे पहुंच चुका है, मतलब 15 पॉइंट्स मुझे ऑलरेडी इस पे मिल चुके हैं, तो मैं एक रेस्ट का इंतजार कर रहा था। इस स्टॉक में रेस्ट भी आ सकता है। अगर ये नॉर्मल डेज की ट्रेडिंग होती तो मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन को शायद से होल्ड कर जाता, लेकिन क्योंकि 1 घंटे की ट्रेडिंग थी तो मैं यहाँ पे स्पीडली स्कैल्प करना चाह रहा था, उस स्पीडली अपने प्रॉफिट्स को बुक करना चाह रहा था। तो क्योंकि जो प्राइस था यहाँ पर सपोर्ट के पास था, छोटी कैंडल्स बन रही थी, नीचे विक बन रही थी, और जो स्टॉक था, प्राइस था, वो रेस्ट लेने का ट्राई कर रहा था। तो इस केस में मैंने इस कैंडल में अपनी पोजीशन को एग्जिट मार दिया 18:27 पे। ये देखिए 18:27 पे ऑलरेडी ऑलमोस्ट जब कैंडल क्लोज होने वाली थी 58 सेकंड पे मैंने एग्जिट मारा था, ताकि जब मुझे ये विक नीचे की विक दिख चुकी थी, तो इस पॉइंट पे मैंने एग्जिट मारा। और अगर आप आगे देखेंगे तो ये यहाँ पे मार्केट ने रेस्ट ले लिया। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो इस अकेले इस एक कैंडल में, 1 मिनट की कैंडल में जो स्टॉक था वो 8 रुपये बढ़ गया। इसका मतलब क्या था कि जो मेरी एग्जिट थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी। और अगर हम आगे की बात करें तो जो मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग प्राइस एक सपोर्ट की तरह काम करता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कैंडल्स थी एग्जैक्टली यहीं पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है और यहाँ से फिर वो ऊपर जाने की ट्राई किया। इसका मतलब जितना मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया, दैट वाज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट यू कुड बुक इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। क्योंकि जो ये वाली कैंडल्स थी इसमें कोई प्रॉफिट बुक नहीं कर सकता। आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, सीधा ही ओपनिंग पे बाय कर रहे हैं, जैसे डिफरेंट स्टोरी। लेकिन लॉजिकल अगर मैं ट्रेड की बात करूँ तो दिस वॉज द लॉजिकल ट्रेड। तो ये तो थी मेरी रिलायंस की ट्रेड। और इसमें मुझे, अगर मैं आपको आरआर की बात करूं, तो मैंने लगभग यहाँ पर मेरा जो एग्जिट प्राइस था, मैं वो देखता हूँ क्या है मेरा। एग्जिट प्राइस है मेरा 2473.78, 73.78, लगभग यहाँ से। तो ये मेरा 2.71 का आरआर था, जो कि आई थिंक इज अ प्रीटी गुड आरआर। तो दिस वाज माय रिलायंस ट्रेड। अब बात हम करते हैं किसकी, एचडीएफसी ट्रेड की। एचडीएफसी की हम बात करते हैं, एक सेकेंड। ये हमारा आ गया, एक सेकेंड। एचडीएफसी बैंक। सॉरी, मेरे गले में बहुत तेज दर्द है, तो प्लीज फॉरगिव मी अगर थोड़ा सा आपको समझने में इशू आ रहा हो तो, क्योंकि मेरे काफ़ी दर्द हो रहा है बोलने में। ओके, ठीक है। इसमें मैं अपने ऑर्डर्स देखता हूँ। मैंने इसको सेल किया था 18:36 पे, 1836 पे हम देखते हैं, 1836 यहाँ पर। और मेरा एग्जिट था वो था 1840 पर, 1840। दिस वाज माय एग्जिट। ये 5 मिनट का कैंडल है और ये 1 मिनट का चार्ट है। तो अब देखिए, सेम लॉजिक मैंने इसमें लगाया था कि प्राइस स्टार्टिंग में बहुत ही बड़ा मूव दिया, 17 रुपए का 1 मिनट में चार्ट बढ़ गया। अगर मैं अपने उसमें बात करूँ यहाँ पर, हाँ, तो देखिए पहली मिनट में 17 पॉइंट्स तक चार्ट बढ़ गया। तो आई वॉज वेटिंग कि कब मैं स्टॉक को शॉर्ट करूंगा। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो बहुत बुरे तरीके से रिजेक्शन भी मिला है स्टॉक को। 1461 तक प्राइस गया था और फिर प्राइस आ गया 1449 पर, 59 पर, सॉरी। उसके बाद मैं इंतजार कर रहा था किसका, एक रेड कैंडल का।
रेड कैंडल का जैसे मैं इंतजार कर रहा था, पर मुझे कहीं भी रेड कैंडल नहीं दिखी। जैसे मुझे रिलायंस में रेड कैंडल दिख रही मिली थी, यहाँ पे रेड कैंडल मुझे मिली थी, तो यहाँ पर कोई भी रेड कैंडल मुझे नहीं मिल रही है। तो मैं वेट कर रहा था कि कब स्टॉक थोड़ा सा मुझे एक मोमेंटम दे डाउन साइड की तरफ। तो कोई रेड कैंडल नहीं, कोई रेड कैंडल नहीं, कोई रेड कैंडल नहीं, कोई रेड नहीं। तो बहुत ही तेज मोमेंटम से स्पाइक आया। लेकिन यहाँ पर आप कैंडल्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा उसकी बड़ी मिक्स है। इट मीन्स के जो बुल्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है। वो ट्राई कर रहे हैं प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन जो बियर्स हैं वो उस प्राइस को अपोज कर रहे हैं। जो पहली हमें रेड कैंडल मिली वो यहाँ पर मिली, जो कि बहुत ही छोटी सी डोजी कैंडल है, बहुत छोटी सी बॉडी है इसकी। तो दिस डजंट मेक सेंस। मैं वही वाली बात करूंगा कि वही हम एम पैटर्न का इंतजार करेंगे, एम पैटर्न कब फॉर्म हो रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, मैं लाइन दिखाता हूँ आपको। प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, प्राइस फिर नीचे आया अराउंड यहाँ तक, फिर एक छोटी कैंडल बनी, एक फिर प्राइस ऊपर गया, और फिर प्राइस अब नीचे आने की ट्राई कर रहा था यहाँ पे। तो इस केस में मेरा क्या था, मैंने सोचा था कि जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगी, इस लेवल के ब्रेक होते ही मैं स्टॉक को शॉर्ट कर दूंगा। अगर मैं 5 मिनट की बात, इसको मैं रीड कर देता हूँ इस चीज़ को। एम पैटर्न आप समझ गए हैं किस तरीके से मैं कह रहा हूँ, मैंने रीड कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितनी सारी कैंडल्स बन रही हैं। एग्जैक्टली इसी लेवल पे जो कैंडल्स हैं वो सपोर्ट ले रही हैं। मैंने क्या किया, मैंने एम पैटर्न मेरा कंप्लीट हो गया था कहाँ पर, इस वाली कैंडल में। जो ये वाली कैंडल थी, इस कैंडल, आई थिंक मेरा जो एंट्री थी वो इस कैंडल में होनी चाहिए 18:37 पे। ये 18:36 पर दिखा रहा है, मे बी स्लिपेज की वजह से हो गया होगा। तो कंसिडर हम कर लेते हैं इस कैंडल में, इस कैंडल में मेरी एंट्री हो गई। आई डोंट नो, इसमें तो दिखा तो नहीं रहा है। इसका लो है हमारे पास 1460, और इस केस में 1459.52 पर मेरा इसमें ऑर्डर फिल हुआ, जबकि इसमें लो 1460 दिखा रहा है। मे बी स्लिपेज का इशू रहा होगा इसके अंदर। 1836 ना, सॉरी 1836, हाँ 1460 का मुझे इसमें लो दिखा रहा है। तो मे बी स्लिपेज की वजह से मेरा इसमें ऑर्डर फिल हो गया होगा, नो वरीज। कई बार ऐसा होता है कि जीरोधा में स्पेशली, कि जो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं उससे 10-20 पैसे अगर प्राइस क्लोज आ जाता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। ऐसा कई बार मैंने नोटिस किया है चीज़। खैर, तो इसमें मेरा एंट्री हुई। यहाँ पे मेरा डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न सॉरी, कंप्लीट हो गया था। यहाँ मैंने एंट्री हो गई थी, और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो मैं लगाया था यहाँ पर 1461 पॉइंट समथिंग पे। तो उस केस में क्या हुआ कि जैसा कि मैंने आपको कहा, नथिंग इन दिस मार्केट इज फाइनलाइज, कि हाँ भाई अगर आपने कोई पैटर्न बनाया है, आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, तो वो सक्सेसफुल होगी ही होगी, या फिर आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो चीज़ कामयाब होगी या होगी ही होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉजिक मेरी दोनों ट्रेड्स का सेम था, रिलायंस में भी यही था और HDFC में भी यही था। बट इस केस में क्या हुआ, प्राइस नीचे गया तो, लेकिन पहले वो मेरा एसएल हिट कर गया। तो देखिए, जॉर्ज सोरोस द ग्रेटेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड हैज सेड समथिंग, जो मैं उसको मतलब बहुत रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। जॉर्ज सोरोस सेड टू बिकम सक्सेसफुल इन द स्टॉक मार्केट, you have when you win you have to win big, and when you lose you have to lose small। तो देखिए, ट्रेड सेम थी, स्टॉप लॉस मेरा रिलायंस में भी और HDFC बैंक में भी छोटा था। बट उसमें जब मैंने जो वो वाली ट्रेड मेरी सही हुई, तो उसमें मैंने बड़ा प्रॉफिट कमाया। इसमें जब मेरी जो ट्रेड थी वो गलत हुई, तो मैंने छोटा सा गवाया। सपोज कीजिए कि इसमें अगर मैंने 2800 रुपये कमाए हैं, अगर मैं इसमें भी 2800 रुपये गवा देता, तो क्या उसका कोई तुक होता, क्या कोई लॉजिक होता उसका? नहीं होता। इसलिए हमेशा क्या कीजिए कि जब आपको दिख रहा हो ना कि व्हेन यू आर ट्रेडिंग, तो अपने जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें रन करने दीजिए। और जब आपको दिखे कि यार नहीं प्रॉफिट वो, कि मतलब जो प्राइस है वो मेरे अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो अपने लॉसेस है उन्हें फटाफट कट कर दीजिए। अब मैंने अपने लॉसेस को यहाँ पे कट कर दिया। अगर मैं अपने लॉस को यहाँ पे कट नहीं करता, तो सोच समझिए कि कितना बड़ा मुझे लॉस हो जाता। प्राइस हाई गया है 1463 तक। तो हालांकि मेरी क्वांटिटीज कम थी इस वाले केस में, लेकिन अगर मेरी ज्यादा क्वांटिटीज होती तो मुझे कितना बड़ा लॉस होता है। कहाँ पे मैंने 1461 पे एग्जिट मार दिया, कहाँ मैं 1463 पे एग्जिट मार रहा हूँ, 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मुझ पर शेयर मुझे लॉस होता। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई थी, लेकिन क्योंकि एकदम से स्पाइक आया ऊपर की तरफ और मेरा एसएल हिट हो गया इस तरफ यहाँ पे, तो ये मेरी ट्रेड लॉस में चलेगी। डोंट नो वरीज।
क्योंकि यही आपकी मार्केट है कि आप कितना सही होते हैं और कितना गलत होते हैं। तो या दीज आर माय ब्रेकडाउन्स। आई एम रियली सॉरी कि मैं मे बी थोड़ा सा, मतलब अभी मैं नया नया यूट्यूब में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल कि मैं स्क्रीन पे बैठ के किसी को समझा रहा हूँ, मतलब अननोन फेसेस को समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे समझाने में दिक्कत हो रही है। बट आई एम प्रिटी श्योर कि जब मैं 5 10 15 वीडियोस डालूंगा तो मेरी जो एक्सप्लेनेशन के तरीके हैं वो थोड़े और कंसिस्टेंट हो जाएंगे और कंफर्टेबल हो जाएंगे आप लोगों के लिए। प्लस थोड़ा सा मुझे फीवर मतलब काफ़ी है, तो उस वजह से भी मैं अच्छे से, आई थिंक जितना मैं कर रहा हूँ, आई मीन आई एम डूइंग माई बेस्ट राइट नाउ। तो आई होप कि धीरे धीरे और मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा आप लोगों के लिए। तो या दीज वर माई ट्रेड्स, दीज वर माई प्रॉफिट्स। और भी मेरे पास ट्रेड सामने आई थी, बट द थिंग इज आज बहुत ही शुभ दिन है, मतलब समवट नेक्स्ट नए संवत का शुरुआत है, तो मैं चाह रहा था कि मैं जो आज की मेरी ट्रेड्स हो मैं अपने प्रॉफिट में ही कंप्लीट करूं। चाहे छोटा ही प्रॉफिट हो, लेकिन आज के दिन लक्ष्मी घर में आए तो मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भी नए साल की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पे हुई है। मैं अडानी एंटरप्राइजेस को भी शॉर्ट कर रहा था, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता। बट देखिए सेम लॉजिक इसमें भी है, रिलायंस एल वाला ही। तो लेकिन मैं इसकी ट्रेड नहीं ली बिकॉज मुझे ऑलरेडी 2,500 का प्रॉफिट हो चुका था, और मैं चाह रहा था कि यार जो स्टार्टिंग हो देख साल की वो पॉजिटिव नोट पे हो। तो या दिस इज इट फॉर टुडे। दिस वर माय ट्रेड्स, दिस इज माय प्रॉफिट, एंड आई होपफुली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ प्लीज़ पूछिएगा कमेंट्स में, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप पूछेंगे उतने ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा और मेरी खुद की स्किल्स और ज़्यादा रिफाइन होंगी। तो या okay guys, good night. Have a happy Diwali and I'll see you in the next video. Thank you.